लास्ट टाइम मुझे एक पेशेंट आए थे बलांगीर से। उन्होंने का जो दिक्कत था मैं आपको बता रहा हूँ। तो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, उनको शादी को 3 साल हो गया था, लेकिन उनका कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो बोल रहे थे हम लोग तो सब ठीक है, हम लोग का जो संबंध भी ठीक से हो रहा है, सब कुछ सही है, फिर भी क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ पे आके हम उनका डिटेल इवैल्यूएशन किए, हस्बैंड वाइफ का मैं दोनों का इवैल्यूएशन करता हूँ, हस्बैंड का भी करता हूँ, वाइफ का करता हूँ। पहले हस्बैंड का करता हूँ, क्योंकि मैं एवरी टाइम मैं अवेयरनेस में बोलता हूँ कि जो कंसीव नहीं हो पा रहा है उसके लिए बोथ हस्बैंड एंड वाइफ 50-50% रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम लोग का यहाँ पे सोसाइटी में, हम लोग का गांव में कि शहर में क्या बोलते हैं, तो कंसीव नहीं हो पाता है, किसको ब्लेम करते हैं? वाइफ को ब्लेम करते हैं। वाइफ के कारण, इसके कारण बच्चा नहीं हो पा रहा है, बांझपन जो बोलते हैं, तो उसका। लेकिन मैं एज ए गायनोकोलॉजिस्ट हिसाब से एंड ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हिसाब से मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि आपका जो कंसीव नहीं हो पा रहा है उसके लिए बोथ हस्बैंड एंड वाइफ 50-50% रिस्पॉन्सिबल। जब कोई भी मेरे पास कोई खाली हस्बैंड आते हैं, खाली वाइफ आते हैं, तो ट्रीटमेंट 50% होता है। तो इसलिए मैं मना करता हूँ, अगर आना है तो दोनों आइए। अब अकेले आए तो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो दोनों का इवैल्यूएशन हम नॉर्मली करते हैं। हस्बैंड का क्या करते हैं, हस्बैंड का एक शुक्राणु का जांच करते हैं, उसमें पता चलता है कि कंसीव क्यों नहीं, उसका जो स्पर्म का क्वालिटी क्या है, सब पता चलता है। उसके बाद वाइफ का भी सारा इवैल्यूएशन करते हैं। वाइफ को जो इवैल्यूएशन करते हैं उसमें एक अल्ट्रासाउंड रहता है, उसके बाद हार्मोनल टेस्ट रहता है, और सबसे एक इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है जिसको हम ट्यूबल इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज ट्यूबल इवैल्यूएशन और कुछ रिक्वायर मैंने किसी को करना चाहिए, वो आज हम बात करेंगे। तो पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ ट्यूबल इवैल्यूएशन क्या है। ट्यूबल इवैल्यूएशन मतलब आपका जो जितने भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 ट्यूब रहते हैं जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अगर आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो वो टाइम कंसीव होने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए आप जितने भी आप इनफर्टिलिटी, जिन लोग 1 साल ट्राई करने के बाद कंसीव नहीं हो पा रहा है, जैसे आप इनफर्टिलिटी किसी को बोलते हैं, अगर आप मैरिज होने के बाद 1 साल ट्राई किए, कंसीव नहीं हो पाया, देन दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो मेडिकल डेफिनेशन जो है, आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे होंगे, आपका कोई अदर कुछ, जैसे आपका फर्टिलिटी पीरियड कौन सा है, ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा है पता होगा, फिर भी आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है, देन उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो 1 साल अगर मैरिज होने के बाद अगर ट्राई कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन। तो इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबल इवैल्यूएशन, माने दोनों ट्यूब खुला है कि नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्यूब ब्लॉक होगा तो उसी टाइम में अंडा नहीं आ पाएगा, तो आपका कंसीव कैसे होगा। तो इसीलिए आपको जो ट्यूब टेस्ट करते हैं उसका जो नाम होता है उसको HSG टेस्ट बोलते हैं, और एक उसको SIS टेस्ट बोल के, और एक हाइकोसी बोल के एक टेस्ट होता है, लास्ट में लैप्रोस्कोपी है। तो ये फिर पता चलता है कि आपका ट्यूब खुला है कि नहीं, वाइफ का। तो जो HSG टेस्ट होता है वो आप बोल लो का, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो पेशेंट सब देख लेते हैं यूट्यूब में और बोलते हैं सर HSG टेस्ट बहुत पेनफुल है। तो मैं बताना चाहता हूँ यस, HSG टेस्ट है, थोड़ा पेन होता है। तो इसीलिए हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे SIS टेस्ट करता हूँ। HSG में क्या करते हैं, हम बच्चेदानी के अंदर सर्विस के थ्रू एक डाई पुश करते हैं, उसमें देखते हैं दोनों ट्यूब में खुला है कि नहीं, एक्सरे करके उसको पता चलता है कि ट्यूब खुला है। जो प्रोसीजर करने के टाइम में थोड़ा पेन होता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता आपको कुछ भी पेन हो। इसी के लिए हम जो टेस्ट यहाँ पे हम करते हैं उसको हम बोलते हैं SIS। SIS टेस्ट में क्या होता है, कुछ पेन नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड जैसे करते हैं वैसे ही अल्ट्रासाउंड से आपको इजीली आपको पता चल जाएगा तो क्या फाइंडिंग्स है, ट्यूब खुला है कि नहीं पता चल जाता है। और एक एडवांस टेस्ट है, हाइकोसी बोल के एक टेस्ट है, और एक उस पर एडवांस है जिसको कुछ ब्लॉक है या कुछ प्रॉब्लम है और उसमें पता नहीं चल रहा है सही से, आपका जो HSG और SIS में पता नहीं चल रहा है, उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, उसको दूरबीन का ऑपरेशन बोलते हैं। तो उसी में भी पता चल जाता है कि आपका कुछ दिक्कत है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट थिंग, अगर आपका ब्लॉक है तो क्या करेंगे। बहुत, आज मेरे पास 3 पेशेंट आए थे, उनका HSG रिपोर्ट दिखाया, उसका ट्यूब में ब्लॉक था, उसके कारण कंसीव नहीं हो पा रहा था। अगर ट्यूब में ब्लॉक हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए ट्यूब को खोलना पड़ेगा। ट्यूब खोलने के लिए मेरे पास एक इंजेक्शन है, पहले देखे कुछ एडेसिव लाइसिस करता है, उसको थोड़ा इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें वो लोगों का खुल जाता है। जिन लोगों का पूरा सीवियर केस है, नहीं खुल पाता है, उसको दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपी बोल के। तो लैप्रोस्कोपी में पेट चीर फाड़ करने का ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा होल होता है, तो एक होल से आपको उसमें हम जो ट्यूब ब्लॉक है उसको खोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं
मेडिकल लैंग्वेज में ट्यूबवेल कैनुलेशन। तो ट्यूब को हम ओपन कर लेते हैं, तो इसमें आपका फिर अगर ट्यूब ओपन कर देने के बाद फिर नेचुरली कंसीव हो जाता है। बहुत लोगों का देखा है मैंने, ट्यूब में पानी जम जाता है उसको इन्फेक्शन के कारण, उसके कारण भी कंसीव होने में दिक्कत होता है। तो वो टाइप जिन लोगों का पहले टीबी हुआ है उन लोगों का ट्यूब डैमेज हो जाता है, उसी के कहने में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है पहला चीज़ है, आपको ट्यूब ओपन करना है। अगर ट्यूब ओपन हो गया तो नेचुरली कंसीव हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का टीबी है या पूरा सीवियर एंडोमेट्रोसिस है, पानी जम होकर पूरा डैमेज हो गया, उसको क्या करेंगे? जिन लोगों का ट्यूब डैमेज हो गया है पूरा, उसमें क्या कर पाएंगे अभी? तो उसको जैसे भी उसको सक्सेसफुल करना है, तो उसी के लिए हमारे पास जो एडवांस ट्रीटमेंट है उसको हम IVF ट्रीटमेंट बोलते हैं, टेस्ट टू बेबी। उसमें क्या करता है, उसको हम और ट्यूब का ज़रूरत नहीं है, ट्यूब को हम बाईपास कर लेंगे। उसमें क्या बनेंगे, बच्चा बने के बच्चादानी में छोड़ देते हैं। हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग को दोनों को हम लेके बच्चा बनाते हैं, बच्चे को हम बच्चादानी में छोड़ देते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो जिन लोग का ट्यूब पूरा डैमेज भी हो गया है उसमें चिंता करने की बात नहीं है, हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें उसमें भी आप पेरेंट्स हो सकते हैं। और उसके साथ और एक चीज़, मैंने कल एक मेरे पास एक केस आए थे, उनका क्या है, उनका जो एक स्टोरी बहुत डिफ़िकल्ट स्टोरी है। जैसे उनका 2 बच्चे थे, उनका मैरिज को ऑलरेडी 10 साल हो गया था, 2 बच्चे थे उनका। वो लोग स्कूल ले जा रहे थे, कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों बच्चे का कुछ दिक्कत हो गया। लेकिन क्या हुआ है, उनका अभी बच्चा नहीं है कुछ, उनको फिर बच्चा चाहिए। लेकिन क्या किए थे, उनका पहले से 2 बच्चा था, लेकिन उनको और बच्चा नहीं चाहिए था। इसके लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया था। क्योंकि उन्होंने सोचा हम लोग का 2 बच्चा है, अभी फैमिली कंप्लीट है, हमें और बच्चा नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने फैमिली प्लानिंग करके दोनों ट्यूब को उन्होंने क्लिपिंग कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो उसको क्या कर पाएंगे, तो उसी केस में भी आप ट्यूबवेल रिकैनुलेशन करते हैं। जिन लोगों का ट्यूब भी बंद कर दिए हैं, जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन बोलते हैं, उसी ट्यूब को भी हम खोल सकते हैं, उसको भी दूरबीन ऑपरेशन से खोल सकते हैं, जिसमें ट्यूब को फिर हमने उनको जो प्लानिंग किया है उनको एक ऑपरेशन करके दोनों ट्यूब को हम फिर कनेक्ट कर लेंगे, तो फिर उनका नेचुरली कंसीव हो सकता है। बहुत टाइम में अगर ज़्यादा ट्यूब काट दिए हैं या पूरा ट्यूब डैमेज हो गया, उसको लास्ट ऑप्शन है यू हैव टू गो फॉर IVF, टेस्ट टू बेबी करके भी उनको बच्चा कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं सबको समझाना चाहता हूँ, सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, आपका अगर 1 साल से ज़्यादा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप आपका ट्यूब का जांच जरूर करवाइए। यहाँ पे ट्यूब का जांच हम करवाते हैं रूटीन इवैल्यूएशन में, ठीक है। किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग ट्यूबवेल इवैल्यूएशन, इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम